कोयना बहुत बदल गई है ना? हाँ शारदा, जब से वो रत्ना के घर से लौटी है पता नहीं उसे क्या हो गया। लेकिन सच कहूं तो कोयना के इस बदलाव के लिए कोयना अकेले ही जिम्मेदार नहीं है। इस बात से मैं कब इनकार करती हूँ? इनकार की बात नहीं है। कोयना को ऐसे लगने लगा है जैसे हम उसे पहले जैसा प्यार नहीं करते, उसके साथ उतना वक्त नहीं गुजारते जितना पहले गुजारते थे, उसका ध्यान नहीं रखते, उसका ख्याल नहीं करते। बस शायद इसी वजह से वो ऐसी हो गई है। हाँ, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। क्या? कुछ दिनों के लिए मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगी, आप अकेले फैक्ट्री जाएंगे। नहीं शारदा, फैक्ट्री को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो काम मैं फैक्ट्री में करती हूँ उसे आप भी आसानी से कर सकते हैं। शारदा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वहाँ जितनी भी चिट्ठियाँ आती हैं सब अंग्रेजी में लिखी होती हैं। कंपनी से जितने भी फोन आते हैं सब अंग्रेजी में बात करते हैं। मैं भला उनको क्या जवाब दूंगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मालविका है ना, मैं उसे समझा दूंगी। वो हर लेटर पढ़कर आपको बता देगी उसमें क्या लिखा है और किसके किसके फ़ोन आए हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो सब आपको बता देगी। और फिर आप उसे जवाब दे देना, वो उसे लिख भी देगी। शारदा, मुझे लगता है फिर भी मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं होगी। आप ही ने तो मुझसे कहा था ना कि अगर कोयना में कोई सुधार ला सकता है तो वो मैं हूँ, याद है? हाँ शारदा, मगर आप ज़्यादा सोचिए मत। कोयना को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। वो रत्ना के घर के ऐशो आराम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई है और ये ना तो उसके लिए अच्छा है और ना ही हमारे लिए। मुझे तो लगता है आगे से हमें उसे रत्ना के घर जाने नहीं देना चाहिए। वो सब तो ठीक है शारदा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोयना को संभालना चाहिए और तुम्हें फैक्ट्री को। जी नहीं, मैंने जो फैसला किया है ठीक किया है। आज से आप अकेले फैक्ट्री जाएंगे। दीपा फर्स्ट क्लास में पास हुई है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खबर है भाई, मुबारक हो। लेकिन तुम खास खुश नहीं लग रही, क्या बात? खुश तो हूँ लेकिन क्या? मैं सोच रही थी कि मैं अपनी कहानी दोहराना नहीं चाहती। मैं समझा नहीं। जिंदगी में हर चीज के लिए एक सही वक्त होता है। पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, घर गृहस्थी, बच्चे, ये सारी चीजें अगर सही वक्त पे हो जाए ना तो जिंदगी को सही तरीके से जिया जा सकता है, जिंदगी में सुकून पाया जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि दीपा को वो सारी खुशियाँ मिले जो मुझे नसीब नहीं हुई। बीए खत्म होते ही मैं उसके हाथ पीले कर देना चाहती हूँ। भाई जल्दी क्या है? अभी बच्ची है, शायद बीए के बाद और पढ़ना चाहे। लेकिन वो सब तो वो शादी के बाद भी कर सकती है ना। अरे भाई, उसका क्या भरोसा कि जो लड़का हम उसके लिए ढूंढेंगे वो सही साबित होगा। ये सब तकदीर का खेल है माया। नहीं, दीपा की तकदीर मैं अपने हाथों से लिखूंगी। कोयना, क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था ना। मैं पढ़ तो रही हूँ। कहाँ पढ़ रही हो? ये क्या है? तुमने
तुमने अभी तक कुछ नहीं लिखा? कोई ना, तुम्हारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। चलो लिखो। वो किताब का है? हाँ हाँ, ये वाला। द बर्ड इज फ्लाइंग। अच्छा, बर्ड का मतलब क्या है? पंछी। शाबाश। और फ्लाइंग का मतलब? उड़ना। अरे वाह, वेरी गुड। द बर्ड इज फ्लाइंग इन द एयर। मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या खाओगी? गाजर का हलवा बनाओ तुम्हारे लिए? जी नहीं, बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट। ये तुमने कब खाया? रत्ना टी के घर। बेटा ये सब तो नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों पूछा कि क्या खाना है? अच्छा ठीक है, तुम लिखो, मैं तुम्हारी मनपसंद दूध की बिस्किट लेकर आती हूँ। चलेगा? अब ये सर, मिस्टर आनंद आए हुए हैं। वो मैम से मिलना चाहते हैं, लेकिन मैम का फ़ोन आया था कि आज वो नहीं आ रही हैं। तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। चलिए, वो मैम के कैबिन में है। नहीं, वो शारदा का कैबिन है, तुम उसे यहाँ ले आओ। यहाँ? सर, वो हमारे बहुत बड़े बायर हैं। हाँ, तो बात ही तो करनी है मालविका। जाओ, तुम उसे यहाँ ले आओ। ओके सर। आइए बस सर। हेलो मिस्टर रघु। आइए, बैठिए। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमने जो नया ऑर्डर दिया है उसी के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता था। जी, कहिए क्या बात है? हमने अपने जिन क्लाइंट्स के डिमांड पर आपको ये ऑर्डर दिया था, मार्केट अचानक ठंडी पड़ने के कारण उन्होंने अपने ऑर्डर्स में आधे से ज़्यादा कटौती कर दी है। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको दिया हुआ अपना ऑर्डर थोड़ा कम कर दें। मिस्टर आनंद, ये कैसे हो सकता है? आधे से ज़्यादा माल तो तैयार हो चुका है। एक ऑप्शन है मेरे पास, अगर आप अपना प्राइस थोड़ा रिकंसिडर कर लें तो हम पूरा माल स्टोर कर सकते हैं। देखिए मिस्टर आनंद, हमारे और आपके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, अब उसमें तब्दीली करना बहुत मुश्किल है। अरे साहब, एग्रीमेंट तो आपके और हमारे बीच है ना, हम आपस में एक नया एग्रीमेंट बना लेते हैं। आनंद साहब, बिजनेस कोई मजाक तो नहीं है, और अग्रीमेंट कोई बच्चों का खेल तो नहीं कि उसको मिटा मिटा के बनाते रहे। अरे आप तो अजीब बात कर रहे हैं साहब। इसमें अजीब बात क्या है? मैं तो आपसे सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हमारे बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उसको बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप हमारी पोजीशन तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी पोजीशन समझ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस अग्रीमेंट को नहीं बदल सकते। आपके साथ बात करना ही बेकार है। आपको बिजनेस नहीं आती मिस्टर रघु, आपसे ज़्यादा अच्छी तरह तो आपकी पत्नी डील करती है। गुड बाय। हाथ में मेरे लिखा है मैं राजा बनूंगा। लल्लू, चाचा जी नमस्ते। तुम आज यहाँ कैसे? चाचा जी, बहुत दिनों से आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था, सोचा जाकर आप लोगों से मिल भी लूं और आपकी सेहत के बारे में पूछ भी लूं। आप ठीक तो है ना? पहले से ठीक हो। चाचा जी, क्या बेबी कहीं गई है? आउट ऑफ स्टेशन है। रत्ना और श्याम शादी के बाद कहीं गए नहीं थे, तो मैंने उन्हें घूमने के लिए शिमला भेज दिया। शिमला? अरे वाह! फिर तो वे वहीं आपके दोस्त के होटल में रुके होंगे। बिल्कुल।
चाचा जी, आप कितना ख्याल रखते हैं सबका। नहीं रखते तो बस अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते आप। जब तुम जैसे लोग मौजूद हैं तो मुझे अपनी सेहत की क्या फिक्र। हाँ, वो तो है, लेकिन इंसान घर में बैठकर तो मछली नहीं पकड़ सकता ना चाचा जी, उसे तो नदी किनारे ही जाना पड़ता है। मतलब मैं दूर रहकर आपकी सेहत के बारे में सिर्फ चिंता कर सकता हूँ, उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर सकता। आपके दवाई का, खाने पीने का ख्याल नहीं रख सकता। इसके लिए जरूरी है चाचा जी कि मैं आपके पास ही रहूं। लेकिन अब ये सवाल है कि आपके पास मैं कैसे रह सकता हूं? इसका भी जवाब है मेरे पास। क्या? हाँ चाचा जी, आप मुझे अपने पास नौकरी पर रख लीजिए। इस तरह मैं आपकी सेहत और बिजनेस दोनों का ख्याल रख सकता हूँ। देखो लल्लू, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। चाचा जी, आप नौकरी पर रख कर तो देखिए। वैसे मैं आपके घर का आदमी हूँ और वफादार भी हूँ। इस जमाने में इतनी सारी खूबियां एक आदमी में कहाँ मिलेंगी आपको? देखो लल्लू, मेरा बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब मेरा वक्त मत जाया करो, जाओ यहाँ से। अब चला जाता हूँ, लेकिन ऑटो का भाड़ा सिर्फ एक तरफ का था। एक 100-200 रुपए मिल जाते तो। यानी कि भूत घर में आया है तो कुछ लेकर ही जाएगा। ये लो, अब यहाँ से दफा हो जाओ और मुड़कर मत देखना। ठीक है चाचा जी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अपने सेहत का ख्याल रखना। नमस्ते। तुम यहाँ से दूर रहना, मेरी सेहत खुद ब खुद ठीक रहेगी। तो आप तो तेरे ठाठ हो गए। चलो भाई। जी वर्मा साहब हैं? जी, आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। थैंक यू। हेलो अजय। ओह गुड आफ्टरनून सर। हाउ इज माय न्यू मैनेजर? फाइन सर। बैठो। बैठिए सर। क्या लोगे, चाय? ओह नो थैंक्स सर, मैं चाय नहीं पीता। अरे भाई, चाय नहीं पीते? क्यों? सर, चाय की आदत पड़ जाती है और आदत इंसान की कमज़ोरी बन जाती है, और मैं किसी हालत में कमज़ोर नहीं बनना चाहता सर। वेरी गुड, बड़े ऊंचे ख्याल हैं भाई तुम्हारे। थैंक यू सर। सर बिना परमिशन के मैं आपको मिलने आ गया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, नो प्रॉब्लम भाई, तुम मेरे मैनेजर हो, जब जी चाहे आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया था। कल जब मैं आपके बिजनेस की पिछले 3 साल की बैलेंस शीट को पढ़ रहा था, तब मेरे दिमाग में एक बात आई। कौन सी बात? सर बैलेंस शीट के मुताबिक हमारा टर्नओवर काफ़ी अच्छा है और फंड्स भी काफ़ी सरप्लस में पड़े हैं। आपका फिनेंस मैनेजर और एडवाइज़र होने के नाते मेरी ये राय है कि सरप्लस फंड्स को इन्वेस्टमेंट और फिनेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस? जी हाँ, इससे हमारे फंड्स का सर्कुलेशन भी होगा और हमारे पास एक नया प्रॉफिटेबल वेंचर भी मिलेगा। भाई आइडिया बुरा नहीं, लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता कि इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है? सर रिस्क इस बिजनेस में नहीं है। रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे सर? वो भी ठीक है। और जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तब सारे रिस्क फैक्टर्स कवर कर लिए जाएंगे सर। ओके, आइडिया बुरा नहीं। तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो, देखते हैं। वैसे आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू वेरी मच सर। कोयना जी, गीता तुमने कोयना को देखा? नहीं, मैं तो खुद उसे बुलाने आई हूँ। कहाँ चली गई ये लड़की? ठीक है आंटी, जब कोयना मिले तो आप उसे कह दीजिएगा कि मैंने एक नया गेम खरीदा है और मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। बाय आंटी।
हेलो। हेलो बाबा, मैं कोयना बोल रही हूँ। बाबा आप घर आ जाओ और छोटी माँ को फैक्ट्री भेज दो। क्यों बेटा? बस आप आ जाओ। अरे बताओ तो सही बेटा, क्या हुआ? छोटी माँ मेरा ध्यान नहीं रखती। पहले उन्होंने पूछा कि क्या खाना है, फिर जब मैंने बताया तो बनाकर भी नहीं दिया। कोई ना बेटा, तुमने कुछ किया होगा ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ बाबा। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर में नहीं, अभी आ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। राघवेंद्र, मैं जरा घर जाकर आता हूँ। कोई ना, अचानक कहाँ चली गई थी तुम? कोई ना, तुम कहाँ गई थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, दीवारों से नहीं। कहाँ गई थी तुम? मैं बाबा को फोन करने गई थी। फोन करने? तुम गैराज में गई थी? कोई ना, हमारे घर पर फोन है ना। और बाबा को क्यों फोन किया तुमने? मैंने उनको अभी घर आने को कहा। क्यों कोई ना? क्या मैं अपने बाबा को घर नहीं बुला सकती हूँ? बुला सकती हो, लेकिन कोई तो बात होगी। बात है। मेरा उनके बिना मन नहीं लग रहा है। कोई ना, समझा करो बेटा। इस वक्त तुम्हारे बाबा फैक्ट्री में कोई जरूरी काम कर रहे होंगे। वो मेरे लिए अपना काम भी छोड़कर आ सकते हैं। कोई ना, तुम इतनी जिद्दी क्यों बनती जा रही हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए था, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता सकती थी ना। मैं हूं ना तुम्हारे लिए इस घर में। हाँ, मेरी तरफ देखो कोई ना। एक मिनट के लिए तुम छोटी माँ बन जाओ और मैं कोई ना। अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करूंगी, अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आऊंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा ना? आजकल मैं तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ, तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती। तुम्हें हो क्या गया है कोई ना? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो एक बच्ची है, ना समझ है। और अगर तुम उसे इस तरह से डांट कर समझाओगी तो वो समझने के बजाय और बिगड़ती जाएगी। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि एक बच्चे के साथ किस तरह से बात किया जाता है?